धर्मवीर भाई, ये फैक्ट्री के लिए जगह अच्छी रहेगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस ज़मीन का मालिक कौन है? धर्मवीर भाई, इस बात की तुम चिंता मत करो, इस ज़मीन का मालिक पास वाले गांव में रहता है। धर्मवीर भाई, सत्य एकदम ठीक करा है। धर्मवीर भाई, हम इस किसान को पैसे को लालच देके इस ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। धर्मवीर भाई, ये आइडिया अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ज़मीन पर जल्दी से जल्दी हमें फैक्ट्री भी तो बनानी है। लेकिन धर्मवीर भाई, इस फैक्ट्री में क्या क्या सप्लाई करोगे? जितने भी केमिकल पदार्थ हैं ना, उनकी सबकी सप्लाई होगी इस फैक्ट्री में। जैसे कि ड्रग्स और शराब, मतलब ऐसी चीज़ बनेंगी अपनी फैक्ट्री में। इन केमिकलों को बनाने से कम पैसा खर्च होगा और ज़्यादा मुनाफा होगा। ये बात तो ठीक है भाई, ये प्लान अच्छा रहेगा। चलो उस किसान के पास चलते हैं। कहाँ है उस ज़मीन का मालिक? बुलाओ उसे। धर्मवीर भाई, ये बैठा है चारपाई पे, यही है उस ज़मीन का मालिक। बुला कर लाओ उसे। धर्मवीर भाई ने आपको बुलाया, चलो कुछ बात करनी है। साहब पहले कुर्सी पे बैठी। बोलिए साहब, क्या काम है? रोड के पास में जो ज़मीन है वो आप ही की है क्या? हाँ साहब, वो मेरी ही ज़मीन है। देखिए, वो ज़मीन हमारे लिए बहुत बेहतर है और उस ज़मीन पर हम फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। वैसे आप वहाँ पर कैसी फैक्ट्री बनाना चाहते हो? हम वहाँ पर कपड़ों की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं और यहाँ पर आसपास कोई कपड़ों की फैक्ट्री भी नहीं है और गांव के लोगों को मजदूरी आसानी से मिलती रहेगी। लेकिन साहब, मैं उस खेत को बेचना नहीं चाहता। सोच लो आप, उस खेत की कीमत मुँह मांगी दूंगा मैं आपको। फिर भी मैं उस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता। सोच लो आप, उस खेत के हम 10 लाख रुपए देंगे। नहीं साहब, मैंने मना कर दिया तो कर दिया। एक बार फिर सोच ले, हम तुझे उस खेत के 30 लाख रुपए देंगे। तो फिर ठीक है, मैं उस खेत को बेचने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे पैसे नगद चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है। आप अपनी ज़मीनों के कागजों पर अंगूठा लगा दीजिए। सत्यवीर, तुम जाओ, गाड़ी में से पैसे और ज़मीन के कागज़ लेकर आओ। ठीक है भाई। ये लो, इसमें पूरे 30 लाख रुपए हैं। ठीक है, लाओ, मैं ज़मीन के कागजों पर अंगूठा लगा देता हूँ। कभी देखे तूने 30 लाख रुपए? बड़ा आया 30 लाख रुपए लेने वाले। सत्या, पैसों का बैग उठा। पिताजी, पिताजी क्या हुआ तुम्हें? और इन लोगों ने तुम्हें क्यों मार दिया पिताजी? तुम लोगों ने मेरे पिताजी को मारा, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी उठो, पिताजी उठो। बड़ा आया हमें मारने वाला, तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा दूंगा। धर्मवीर भाई, चलो चलते हैं। देखा धर्मवीर, ये पागल यहाँ पर भी आ गया। ओए पागल, जाता है कि नहीं, या फिर दूं तेरे कान के नीचे खींच कर? क्यों रे पागल, जाता है या नहीं, या फिर दूं तेरे कान के नीचे खींच कर? और इशारों से ना मांगने के लायक नहीं रहेगा। चल यहाँ से निकल। पागल ना अमीरों के पास आते हैं। चल भाई, चलते हैं। अरे छोटू, ये लोग कौन थे और तुम्हें क्यों पीट रहे थे? क्या हुआ? तुम क्या बचपन से ही पागल हो? ये पागल जैसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? शक्ल से तो तुम पागल लग रहे हो। अच्छा, तो तुम पागल नहीं हो? अच्छा, तो ये बताओ, ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ में?
अच्छा तो तुझे पेन चाहिए? ये लो छोटू पेन। हमारा एक छोटा सा परिवार था। मैं और मेरे पापा खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। एक दिन ये लोग हमारे घर पर आए और इन्होंने धोखे से हमारी सारी ज़मीन अपने नाम कर ली और पैसों के लिए इन लोगों ने मेरे पिताजी को मार डाला। इसी सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, जभी से मेरे हालात ऐसे हो गए। दीदी, यही है मेरी दुख भरी कहानी। अब तूने मुझे अपनी दीदी कह ही दिया है ना, तो आज से मैं ही तेरी दीदी हूँ। अब मेरा कोई भाई भी नहीं था। भाई चल मेरे साथ, अब मैं तेरा पहले इलाज कराऊंगी और बड़ी बहन होने का फर्ज भी निभाऊंगी। फिर तेरे सारे सपनों को मैं पूरा करूंगी। डॉक्टर साहब, मेरे भाई से बोला नहीं जाता, क्या ये बोल सकते हैं? देखो, आपका भाई बोल सकता है। पहले इसका ऑपरेशन करना होगा और इसमें 2 लाख रुपए का खर्चा भी आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरे भाई का ऑपरेशन कीजिए। मैं अभी 2 लाख का इंतज़ाम करती हूँ। इतने आप इलाज शुरू कीजिए। ठीक है। देखो, आपके भाई का ऑपरेशन तो हो गया है और उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। देखो, आपका भाई किसी से बातें ना करे। यदि उसने बातें की तो उसको परेशानी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, फिर आप अपने भाई को ले जा सकते हो। दीदी नमस्ते। नमस्ते। पहले ये बताओ तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। दीदी, मैं वही आकाश हूँ जो आपने कुछ साल पहले पढ़ने के लिए शहर भेजा था। मुझे पहचानो। और आज देखो, मैं आपके सामने पुलिस इंस्पेक्टर बनकर खड़ा हूँ। भाई, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुझे पुलिस इंस्पेक्टर बना ही दिया। अब वो समय आ गया कि तू उन लोगों से अपनी ज़मीन वापसी लो। लेकिन दीदी, अभी मेरी नई ज्वाइनिंग हुई है और उन लोगों के खिलाफ मेरे पास तो कोई ठोस सबूत भी नहीं है। फिर मैं उन लोगों से अपनी ज़मीन वापस कैसे ले पाऊँगा? याद करो, उन्होंने उस समय कुछ ना कुछ सबूत ज़रूर छोड़ा होगा। वो लोग वहाँ पर सबूत क्यों छोड़ेंगे? अच्छा तो ये बताओ, वहाँ पर कोई था या नहीं? हमारे अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। भाई अच्छे से याद करो, तुम्हारी ज़मीन का वास्ता है। हाँ, याद आया दीदी। पिताजी के फ़ोन से मैं फ़ोटो खींच रहा था और उन लोगों की फ़ोटो भी मैंने फ़ोन से खींची थी। हो सकता है उन लोगों की फ़ोटो फ़ोन में हो। भाई लेकिन वो फ़ोन है कहाँ? फ़ोन घर पे ही होगा। जब पिताजी के गोली लगी थी तभी मैंने फ़ोन वहीं छोड़ दिया था। भाई जल्दी से जाओ, क्या पता वो फ़ोन वहीं पर हो, फिर तुम्हें अपने कातिल ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है दीदी, अभी जाता हूँ। फ़ोन मिल जाने के बाद तुम्हें सारे सबूतों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी होगी। ठीक है दीदी, मैं अभी जाता हूँ। धर्मवीर भाई, हम तो बर्बाद हो गया। हमारी फैक्ट्री किसी ने सीज करा दी। ऐसा कौन सा माइकल लाल पैदा हो गया जो धर्मवीर भाई की फैक्ट्री सीज करा दी? धर्मवीर भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता अपनी फैक्ट्री किसने सीज कराई है। बस मुझे तो इतना पता है, उसने अपनी ऑफिस पे बुलाया है। तीनों को? कौन तीनों को? मगर सतवीर तो रोड एक्सीडेंट में मारा गया, वो कहाँ से आ जाएगा? उसे क्या आसमान से उतार कर लेकर आए हम? धर्मवीर भाई कुछ करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू बिल्कुल भी मत डर, मैं सब संभाल लूंगा। चल मेरे साथ। सर मैं आई कमीन। कम इन। स्टैंड अप। सर, आपने हमारी फैक्ट्री क्यों सीज करा दी? अच्छा, तो तू जानना ही चाहता है तो सुन। तुम्हारी फैक्ट्री में शराब जैसे खतरनाक पदार्थ बन रहे थे जिससे कि लोगों की जान जा रही थी। लेकिन सर, कुछ ले देकर मामला सॉल्व कर दीजिए। तूने क्या मुझे दलाल समझ रखा है? सर हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहा माफ़ कर दूं? तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। और हाँ, शायद तुम लोगों ने अभी मुझे पहचाना नहीं होगा। मैं वही किसान का बेटा हूँ जो तुम लोगों ने जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा कर उन्हें मार दिया था। क्या सर, आप उस किसान के बेटे हो? हाँ,
तुम लोगों ने ठीक पहचाना, मैं वही किसान का बेटा हूँ। सर उस ज़मीन को हम वापस कर देंगे और हमें जाने दीजिए। जाओगे तो सही, घर नहीं जेल में। चलो मेरे साथ।